बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में सप्ताह 9 के अंतर्गत गणित में आज हम पढ़ेंगे हिस्से और पूरे। क्या मतलब है हिस्से का, क्या मतलब है पूरे का। जैसा कि बेटा आपको नाम से ही पता चल रहा है, मान लो ये कोई चीज़ है, ये पूरी है, ये एक है ये। लेकिन अगर मैं इसको 2 भागों में बांट दूँ, इसके कितने हिस्से कर दिए मैंने? 2। मान लो मैंने इसको 4 भागों में बांट दिया, कितने हिस्से कर दिए? 4। मान लो मैंने इसको फिर से 2 हिस्सों में और बांट दिया, इसके कितने हिस्से हो गए? 4 और 2 6 हो गए। फिर से 2 में बांट दिया, कितने हो गए? 8। इस तरह से है जो हमारी प्रश्नावली हिस्से और पूरे। ये जो बेटा बात है, हिस्से क्या है पूरे क्या है, ये किससे संबंधित है? भिन्न से। ये शब्द हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो सकता है पुराना हो, लेकिन याद कर लीजिए भिन्न। भिन्न यानी बिल्कुल अलग, ठीक है। इसका वैसे तो मतलब हो गया बिल्कुल अलग, तो ये गिनती में थोड़ा सा अलग होता है, बिल्कुल अलग नहीं होता। मान लीजिए कोई एक चीज़ है आपके पास और आपने इसके 2 हिस्से कर दिए, तो हम भिन्न को इन हिस्सों के रूप में लिखेंगे। जैसे ये एक हिस्सा है 1, और ये सारी चीज़ के कितने हिस्से किए? 2, तो हमारा भिन्न होगी 1/2। अगर मैं मान लीजिए कोई चीज़ है मेरे पास और उसके 4 हिस्से कर देती हूँ, और ये वाला हिस्सा है, तो इसको कैसे लिखूँगी? 1, और कितने हिस्से किए? 1 2 3 4, बटे में एक लाइन लगाते हैं, उसको बोलते हैं बटे में, ठीक है। बाय, इंग्लिश में बोलते हैं बाय, 1/4, ठीक है। 1/4, समझ गए? इस तरह से हिस्से करने हैं। हिस्से में बेटा आपको कितने भी हिस्से कर सकते हो, जितने सारे हिस्से किए जाए। देखिए ये सर्कल है एक, ये आपकी इसमें वर्कशीट में ही है, ये गोला, वृत्त, सर्कल, कुछ भी बोल दीजिए इसको, ये है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, 2 हिस्से हो गए। अगर मैं ऐसे कर दूं, 1/4 हिस्से हो गए। अगर मैं ऐसे कर दूं, 1/6 हिस्से हो गए। अगर मैं ऐसे कर दूं, 1/8 हिस्से हो गए। एक हिस्सा 8 में से। समझ रहे हो बात को? ये होती है आपकी भिन्न। आज हम इसमें केवल भिन्न को लिखना सीखेंगे, हिस्से करने सीखेंगे कि एक पूरी चीज़ का अगर आप कोई हिस्सा करते हो, भाग करते हो, टुकड़ा करते हो, तो उसको कैसे लिखा जाएगा। आज की वर्कशीट में सिर्फ इतना ही, ठीक है। चलिए वर्कशीट को हल करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है, आपको बताना है इसमें कितने बराबर भागों में बांटा गया है। 1 2 3, 3 बराबर भाग है, इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। इसको कितने बराबर भागों में बांटा गया है? पिज्ज़ा को 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बराबर भागों में। एक बात और बताना चाहूँगी बेटा, जब भी आप हिस्से करो, किसी पूरी चीज़ को टुकड़ों में बांटो, तो हिस्से बराबर होने चाहिए। समझ में आ गई? हर जो उसका टुकड़ा किया है, ये नहीं होगा कि एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, नहीं, वो गलत है। हमारी भिन्न तभी पूरी होगी जब उसके हिस्से बराबर होंगे, हम उसको बराबर टुकड़ों में बांटेंगे, ठीक है। चॉकलेट में कितने पीस हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्से हो गए, ठीक है। अगला है नीचे दी गई आकृतियों को 4 बराबर भागों में बांटना है, ये वाला। बेटा इसको देखिए आप कैसे 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा बेटा ये है, ठीक है। तीसरा बेटा ऐसे आप 4 भागों में बांट सकते हैं। चौथा बेटा आप इस तरह से 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं। पांचवा, ये तो 4 हो गए ना, एक हिस्सा और बताती हूँ। पांचवा, इस तरह से भी आप इनको 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। ये सारे भाग बराबर रहेंगे। चलिए मैं दिखाती हूँ हमने इसको किन किन भागों में बांटा है, ठीक है बेटा। देखिए इसको आप इन 4 तरीकों से अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा बेटा ये रंगीन है, एक ब्लैक एंड वाइट है, ये 3 प्रकार है। चौथा मैंने अभी आपको बताया था ना, आप इस तरह से भी 4 में बांट सकते हैं। इसके अलावा भी कई तरीके हो सकते हैं, वो आपको खुद सोचने बैठ के आप स्केल की सहायता से भी
इसको 4 बराबर भागों में बांटने का अभ्यास कर सकते हैं। जो मेन है कि जो बिल्कुल आसान है वो मेरे पास 3 ये हैं, 1 2 3 जो रंगीन है, ये बेटा इसी का रंगीन रूप है। समझ रहे हो बात को? ठीक है। और चौथा मैंने अभी आपको बता ही दिया कि आप इस तरह से जो 4 बनेंगे वो हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। वृत्त को 8 बराबर भागों में बांटना है। आप ये समझ लीजिए, ये वृत्त है, ये हमारा पिज्ज़ा है। देखिए पिज्ज़ा को 8 बराबर भागों में बांटा गया, वो भी गोल है, ये भी गोल है ना। तो इस तरह से इसको हम 8 बराबर भागों में बांट सकते हैं। और बताना चाहूँगी, वृत्त को 8 बराबर भागों में बांटना ना, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं होगा, क्योंकि ये गोल है। जो आपकी आकृतियाँ होती है ना, और चौकोर, त्रिभुज, उनको हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं, लेकिन वृत्त में हम एक ही तरीके से बांट सकते हैं, और अलग अलग तरीका करना थोड़ा मुश्किल भी है और कर भी नहीं सकते। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। जैसे इसको भी हम ऐसे ऐसे बांटने लगे, 8 बराबर भागों में बांट दें, लेकिन ये बराबर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये गोल है ना। इस तरह से भी बांट सकते हैं, ये भी बराबर नहीं हो पाएंगे, उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए इस तरीके से, जैसे पिज्ज़ा को 8 भागों में बांटा है, आसानी से बांट सकते हैं। ठीक है। देखिए बेटा, मैंने वृत्त को 8 बराबर भागों में बांट दिया, देख रहे हो आप? ठीक है। अगला है, एक त्रिभुज को 3 बराबर हिस्सों में विभाजित कीजिए। दूसरी त्रिभुज को आपको 3 हिस्सों में बराबर विभाजित करना। एक को करके दिखा रखा है, देखो 3 बराबर भागों में। क्या आप ये जो दूसरी है, इसको 3 भागों में बांट सकते हो? मैं बताऊं कैसे बांटेंगे? इसको भी बेटा हम, जैसे त्रिभुज है, इसको भी 3-4 अलग अलग तरीकों से हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन से बांटेंगे, कैसे होंगे, देखिए बेटा, ये तो आपको करके दिखा रखा है। दूसरा तरीका ये है आपका, सॉरी, ये आपको करके दिखा रखा है। दूसरा तरीका ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। ठीक है। इस तरह से हम त्रिभुज को 3 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है। आप देखेंगे कि इसमें ये बड़ा लग रहा है, ये थोड़ा और बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है। ये बराबर हिस्सों में बांटा है, इसीलिए ये ऐसे लग रहे हैं। इस तरह से आप त्रिभुज को 3 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है। अगला है बेटा, वृत्त को 8 बराबर भागों में बांटा गया। जैसे अभी हमने भी बांटा था ना 8 बराबर भागों में। वृत्त के 1/8 यानी एक हिस्सा, 8 हैं कुल, उनमें से एक हिस्से में आपको पीला रंग भरना है। कैसा? पीला। इसमें पीला कर दीजिए। ठीक है। अगला है आपका 2 हिस्सों में, 1 और 2 हिस्सों में लाल रंग करना है। कर दीजिए लाल रंग। अगला है 3 हिस्सों में, 3/8 यानी 3 हिस्सों में, 1 2 3, इनमें हरा रंग करना है। इस तरह से आप हरा रंग कर दीजिए। अब अगला है, वृत्त के कितने हिस्सों में कोई भी रंग नहीं भरा गया। कितने बच गए बेटा? 1 और 2, 2/8 लिखेंगे। भिन्न है ना हमारी, सारे हिस्से कितने थे? 8, और उसमें से रह कितने गए? 2, इसीलिए 2/8 यानी 2/8, 2/8। ठीक है। समझ आ गई बात? एक हिस्से में पीला कर दिया, 2 हिस्से में लाल कर दिया, 3 हिस्से में हरा कर दिया, और कितनों में कोई भी नहीं हुआ? 2/8 में। अगला प्रश्न आपका, एक आयत को 6 बराबर भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6, ये सारे बराबर है बेटा। आप चाहें तो इनको स्केल लेके माप सकते हैं, ये बिल्कुल बराबर है। अब आपको अलग अलग तरीके से, मतलब एक तरीका तो ये हो गया, जैसे अभी मैंने आपको पिछले पेज पे दिखाया था ना, हमने वृत्त को, जो हमने बांटा था वृत्त को 4 बराबर भागों में, तो उसके मैंने कितने सारे तरीके बताए थे। वही हैं, आपको 3 अलग अलग तरीकों से इसको 6 हिस्सों में बांटना। एक तो तरीका हो जाएगा बेटा ये वाला, 1 2 3 4 5 6, ऐसे सीधी लाइनों में 6 बराबर भागों में बांट देंगे। दूसरा ये हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 बराबर लाइनों में हम बांट देंगे। ठीक है। और कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला देखिए बेटा, पहला आपके साथ में है ये, इस तरह से आप 6 बराबर भागों में बांट सकते हैं।
दूसरा देखिए बेटा, इस तरह से हम 6 बराबर भागों में बांट सकते हैं। दूसरा है ये हमारा। तीसरा देखिए बेटा, ये है तीसरा आपका। तो देखा आपने, इसके अलावा भी मैंने एक तो बता ही दिया कि इस तरह से 6 लाइनें बराबर कर देंगे, वो वाला हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीकों से आयत को 6 बराबर भागों में बांट सकते हैं। एक दे रखा था, 3 हमने बना दिए। इसके अलावा देखिए, अगर आपके पास समय हो घर में तो आप खुद से भी सोचिए आप किस तरह से बराबर हिस्सों में, हिस्से सारे बराबर होने चाहिए, ठीक है, बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है बेटा। अगला है बेटा दान, किसी को दान देना। दान यानी जो वस्तु आप किसी ज़रूरतमंद को दें और वो आपके पास हो, अगर आपने वो उसको दे दी तो वो एक प्रकार का दान है। चाहे वो वस्तु आपके लिए ज़रूरी थी चाहे नहीं ज़रूरी थी, लेकिन आपने दे दी, किसी भी तरीके से दे दी। सच्चा दान वो होता है कि आपके पास है और आपको भी ज़रूरत है फिर भी आप दे दो, वो दी बेस्ट वाला, बहुत अच्छे वाला दान है। और अगर आपके पास फालतू है फिर भी आपने दे दी, वो भी दान आता है। ठीक है। तो बेटा, क्या आपने कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद की है, जिसको ज़रूरत है और आपने उसको दी है? यदि हाँ तो कैसे, क्या वस्तु दी? 2 उदाहरण देने हैं। ये आपको खुद से करना है, क्योंकि देखो आपने किसको क्या दिया। आप दान में क्या क्या दे सकते हैं? रोटी, कपड़ा, खाना, खाने में कोई भी फल, बिस्किट वगैरह कुछ भी दे सकते हो। अच्छा, किसी को दवाई दिलवा सकते हो, जैसे सड़क पे चोट लग गई हो उसको आप जाके दवाई दिलवा दो, या उसको कहीं से उठा के ले जाओ, कुत्ते को रोटी दे दो, गाय को रोटी दे दो। ये सब हमारा दान की श्रेणी में आता है। ठीक है। मदद करनी है आपको किसी भी तरीके से। ठीक है, ये आप स्वयं करें। अगला है, आप अस्पताल में क्या क्या चीज़ें दे सकते हो। देखो, अस्पताल में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है पहले वो देखो। सबसे पहले वहाँ दवाइयों की ज़रूरत होती है। दूसरा, वहाँ पे क्या होगा? खाना। मान लो कोई मरीज ऐसा है जिसको खाना मतलब घर आसपास ना हो, खाना देना हो। तीसरा क्या दे सकते हो? सबसे ज़रूरी, खून, रक्त, जिसको रक्त बोलते हैं, रक्तदान सुना ना, खून, अपना खून किसी को दे सकते हो। इसके अलावा मैं ज़रूरी चीज़ों की बात कर रही हूँ। ऐसे तो बेड भी दे सकते हैं, चादर भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी शरीर के अंग। मान लीजिए आपने अपनी आंखें दान कर दी, जिंदा रहते हुए नहीं, मरने के बाद। कई लोग दान करने का एक फॉर्म भर देते हैं कि मैं मर जाऊं, कैसे भी मर जाऊं, तो मेरे शरीर के सभी अंगों को दान कर दो। गुर्दे, फेफड़े, हाथ पैर, आँख, सब कुछ दान कर सकते हैं हम लोग। ये किसी ऐसे व्यक्ति को काम आ सकते हैं जिसके खराब हो गए हों। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अस्पताल में हम इन चीज़ों को दान कर सकते हैं। विद्यालय में देखो बेटा, बच्चे पढ़ने आते हैं तो हम क्या दे सकते हैं? पुस्तकें दे सकते हैं, बैग दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, स्टेशनरी दे सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें उनकी ज़रूरत की हो, कपड़े दे सकते हैं, स्कूल की वर्दी। ठीक है। अगला अनाथालय। अनाथालय में वही सारी चीज़ें, वहाँ पे बच्चे होंगे, बच्चों को किताबें दे सकते हो आप पढ़ने के लिए, खाना दे सकते हो, स्कूल में एडमिशन करा सकते हो, कपड़े दे सकते हो, खिलौने दे सकते हो। ठीक है। अच्छा, वृद्धाश्रम में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, बड़े आदमी जो बूढ़े हो गए हैं, उनको क्या दे सकते हो? उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है दवाइयों की, खाने की, तो उनको खाना दे सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं उनको? और उनको हम कपड़े दे सकते हैं, उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें, मान लो उनको, किसी को अगर कोई चल नहीं सकता, व्हील चेयर देनी है, या कोई ऐसा है जिसको लाठी की ज़रूरत है, लाठी दे सकते हैं। समझ रहे हो बात को? रोटी बैंक में सिर्फ खाना दिया जाता है, खाना, रोटी। ठीक है। तो इसको हम करते हैं अभी। देखिए, कुछ मैंने लिख दिए हैं, बाकी आप खुद लिख ले। समझा मैंने सारे दिए हैं। दोनों प्रश्न हो गए, पहला वाला स्वयं करना और दूसरे वाले में मैंने लिख दिया क्या क्या दे सकते हैं हम। ठीक है। इसके अलावा मैंने समझाने में बहुत सारी बातें बता दी, आप वहाँ से भी और लिख सकते हो। अगला है बेटा संस्कारशाला। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये बात बोली थी स्वामी विवेकानंद ने। इसका मतलब ये है बेटा, आप तब तक कोशिश करते रहो जब तक को आपको उस काम में कामयाबी ना मिल जाए। हार नहीं माननी, सीधी बात, एक ही बात। ठीक है। क्या खाना पीना है? दलिया खिचड़ी, हल्का भोजन खाना है। बहुत दिन से आपको पता नहीं क्या क्या खिला रहे हैं, आज आ गए दलिया खिचड़ी पे, वो खा लेना। ठीक है। खिचड़ी बनानी बहुत आसान होती है, दलिया बनाना, गेहूं का छोटे छोटे दानों में दलिया पिसवाया जाता है,
उसको पानी में उबाल के नमक मिला के भी खाते हैं, कई लोग मीठा बनाते हैं, गुड़ शक्कर मिला लेते हैं। ठीक है, खिचड़ी चावल और दाल में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक मिला के उबाल के और खिचड़ी बना के खा लेते हैं। ठीक है, आपको गतिविधि क्या है, आंखों को बंद करके वस्तुओं के आकार, लंबाई व तल का अनुमान लगाना। ये बताना कि भाई चीज़ की तली कहाँ है, मतलब रखेंगे तो किस तरह से रखेंगे, ऊंचाई लंबाई कितनी है, अंदाज़ा कितनी लंबाई हो सकती है, ये किस आकार की है, गोल है, चौरस है, वृत्त की है, आयत की है। ठीक है, खेलना है शतरंज का खेल। दैनिक दिनचर्या वही है, कोई चर्चा नहीं करूँगी इस पर। आखिरी पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। ठीक है बेटा, जितना काम समझाया है सारा कंप्लीट करके अपनी टीचर को अवश्य भेजें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।